नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग क्लास 9th सोशल साइंस में अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे। और इस टॉपिक में नागरिक शास्त्र में सिविक्स के खंड में एक हमारे पास लेसन है चुनावी राजनीति। तो चुनावी राजनीति जो लेसन है, इस लेसन से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन टॉपिक की हम लोग बात करेंगे। तो हम लोगों का लेसन का नाम क्या है? चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति ये हम लोगों के लेसन का नाम है। जिसके पास भी बुक्स वगैरह हो वहां पे आप लोग उससे देख करके डिटेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि जो हमारे भारत में चुनाव होता है तो इसकी प्रणाली क्या है। चुनाव प्रणाली क्या है, इसको हमको समझना पड़ेगा। इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या होता है कि भारत में जो लोकसभा है, ठीक है, केंद्र में जो लोकसभा है और राज्यों की विधानसभाएं हैं, उनके उसमें चुनाव होते हैं। अब चुनाव कितने समय बाद होते हैं? 5 वर्ष बाद। प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। और चुनाव करवाता कौन है? चुनाव करवाता है निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है। कितने वर्ष में? 5 वर्षों में। और 5 वर्षों के बाद क्या होता है? जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। और फिर 5 वर्ष के बाद लोकसभा और विधानसभाओं का फिर कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है और पुनः जो है चुनाव हो जाता है। लोकसभा या विधानसभा भंग कर दी जाती है। ठीक है। अब चुनाव 2 प्रकार के होते हैं। अब चुनाव 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से वो प्रकार होंगे, इनको भी ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसमें एक होता है आम चुनाव। ये सब टॉपिक है और इसका डिटेल लिख करके आप मुझको दीजिएगा। तो एक हुआ यहाँ पे आम चुनाव। अब ये आम चुनाव कैसे होगा? तो इसमें जो जनरल इलेक्शन इसको बोलेंगे, तो सभी जितने भी चुनाव क्षेत्र हैं वहाँ एक ही दिन में या छोटे छोटे हर वीकली अंतराल के बाद अलग अलग दिन, जैसे आजकल भी अपने यहाँ चुनाव चल रहे हैं, तो हर वीक में एक जगह चुनाव होता है, किसी ना किसी क्षेत्र में होता है। तो छोटे छोटे अंतरालों के बाद अलग अलग दिन चुनाव कराए जाते हैं और जिसमें सभी लोग भागीदारी करते हैं, सभी लोग उसमें वोट डालते हैं, 18 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आम चुनाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आम चुनाव बोलते हैं। इसके बाद एक दूसरी भी ये यहाँ पे बात कर रहे हैं जिसको बोला जाता है उपचुनाव। अब ये उपचुनाव क्या होता है इसको भी समझना पड़ेगा। बाई इलेक्शन, इसमें कई बार केवल एक चुनाव क्षेत्र में या केवल कुछ जगह में ऐसे क्या होता है मतदान कराया जाता है, सभी जगह नहीं कराया जाता है, कुछ चुनिंदा जगह में कराया जाता है। अब वो क्यों होता है? क्योंकि जो जब कोई निर्वाचित सदस्य वहां पे जो पहले से अब निर्वाचित हो गया है या उसकी मृत्यु हो गई है या त्यागपत्र उसने दे दिया है और उसके कारण से वो सीट वो जगह खाली हो जाती है, तो उस खाली जगह में तो वहां पे केवल उस दिन चुनाव हो जाता है, एक जगह चुनाव हो जाता है, उसे उपचुनाव कहते हैं, है ना। तो अब इस तरह जो है ये 2 प्रकार की व्यवस्था हो गई भारत में। 2 तरह की चुनाव प्रणाली हो गई, एक आम चुनाव हो गया और एक उपचुनाव हो गया। तो इसका जो भी डिटेल है आप डिटेल कर लीजिएगा इसमें कि चुनाव प्रणाली क्या होती है और उसमें भारत में कौन कौन सी 2 व्यवस्थाएं हैं, एक आम चुनाव एक उपचुनाव। इसका डिटेल लिख करके मुझको सेंड कर दीजिएगा। और बहुत सारे लोगों ने अभी तक डिटेल नहीं बनाया है पिछले टॉपिक्स का, वे सभी एब्सेंट माने जा रहे हैं। तो जो भी पिछला रह गया हो आपका कोर्स और जो अभी ये चल रहा है, इन सब का डिटेल बना करके मुझसे चेक करा लें प्रॉपर और आप अपनी प्रेजेंट्स क्लियर करा लें। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट अगले टॉपिक पे।